A very good morning to all, dear students. With the help of online classes, today we will continue the second chapter, Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc. In this chapter, today I will deliver a topic consolidating. Students, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कंसोलिडेटिंग डेटा जो टॉपिक है ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक है। इस टॉपिक को ईजीएस्ट वे में समझाने के लिए या समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आई होप ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा इस टॉपिक को लर्न करने में। तो सबसे पहले मैं आपको कंसोलिडेटिंग डेटा का इंट्रोडक्शन दूंगा कि कंसोलिडेटिंग डेटा होता क्या है, डेटा को हम कैसे कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट मीन्स वी हैव टू पिक द डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स एंड पुट इन वन शीट। हम बहुत सारी शीट से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को पिक करेंगे और एक ही शीट में समराइज कर देंगे। बट टू consolidate the data we have to follow the following steps. So the first step is, firstly we have to open the spreadsheet which has the data to be consolidated. हमें उस spreadsheet को ओपन करना होगा, यहाँ से हमें डेटा को पिक करना है। Then we have to create a new sheet. सेकेंड स्टेप में हमें एक नई शीट बनानी होगी, यहाँ पे हमने अपने डेटा को कंसोलिडेट करना है। In third step, we have to click on the data menu. From the menu bar, we have to click on data menu. Then after clicking on data menu, the drop down menu is open where we have to click on the consolidate sub menu. After clicking on consolidate sub menu, the consolidate dialog box is open. जैसे ही consolidate dialog box open होगा, हमें उस विंडो में सम फंक्शन बाय डिफॉल्टली एक्टिव मिलेगा। बट अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम सम फंक्शन के एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, जिसमें हमें और भी मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज फंक्शंस मिलेंगे। जिस फंक्शन की हमें नीड होगी हम उसी फंक्शन को एक्टिव करेंगे। बट बाय डिफॉल्टली द फंक्शन सम इज एक्टिव। क्लियर? इसी के साथ हमें एक सोर्स डेटा रेंज को भी सिलेक्ट करना होगा। सोर्स डेटा रेंज मीन्स हमें कौन सी शीट से वो डेटा को पिक करना है। जिस शीट से हमें डेटा को पिक करना होगा उसी शीट की हमें डेटा रेंज को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही कंसोलिडेट विंडो ओपन होगी, ये कुछ इस तरह से आप पिक्चर्स देख रहे हो कि कंसोलिडेट विंडो कैसा होगा। सम फंक्शन है, सम फंक्शन के एरो पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में ये सम फंक्शन के और भी मैथमेटिकल फंक्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं आपको। देन डेटा रेंज, ये श्रिंक बटन है इसके साथ, इस पर क्लिक करोगे तो आप डेटा की रेंज को सिलेक्ट करोगे और जिस शीट में आपको डेटा को पिक करना है उस शीट को हम रिज़ल्ट, उस शीट की एड्रेस हम डेटा रेंज कॉपी रिज़ल्ट के बॉक्स में पिक करेंगे, पुट कर। जब तक हमारी डेटा रेंज बॉक्स में ऐड नहीं हो जाता तब तक हम अपने 6th और 7th स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे। आफ्टर एडिंग द डेटा रेंज डायलॉग बॉक्स वी हैव, ये तो उस पर भी एक टिक मार्क लगेगी। आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल दिस ऑप्शंस वी हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन और इसकी भी एक विंडो आपको यहाँ से इस तरह से कुछ डिस्प्ले होगी। रो लेबल्स, कॉलम लेबल्स, लिंक टू सोर्स डेटा, जैसे सारे ऑप्शंस आप सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दोगे। अब मैं स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मेरे को लिब्रियोफिस कैल्क को ओपन करना होगा। जैसे ही लिब्रियोफिस कैल्क को मैंने ओपन किया तो देखो मैंने यहाँ पे एक शीट डिज़ाइन की है, डिटेल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जिसमें नेम है, एक्सपेंसेस है, सेविंग है, पॉकेट मनी है। मीन्स मैंने एक किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया है
जिसकी मेमोरी में एक्सपेंसेस शो कर रहा है, ये सेविंग कर रहा है उसकी, और पॉकेट मनी कितनी है। हम अपनी आई साइट के अकॉर्डिंग इसको फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने डेटा रेंज को सिलेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ दिस फॉन्ट साइज़ अपने डेटा को मैंने कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए इसके फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ किया। देन क्लिक ऑन दिस प्लस बटन एंड ओपन द शीट सेकंड। मैंने अब शीट सेकंड पे एक डेटा बनाया जिसमें स्टूडेंट्स की फरवरी मंथ की एक्सपेंसेस, सेविंग और पॉकेट मनी की रिकॉर्ड की है। और लाइक शीट 1 वी हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस रिकॉर्ड and also increase the size of the column width. Now students, we have to consolidate the data from sheet 1 and sheet 2 in sheet 3. तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। डेटा मेन्यू बार पे जाना पड़ेगा। जैसे ही डेटा मेन्यू बार पे जाऊंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। कंसोलिडेट सब मेन्यू, मेरे को सम फंक्शन फाइंड करना है तो मैं सब फंक्शन में से सम को एक्टिव करूंगा। अगर कंसोलिडेट रेंज आपकी कोई यहाँ पे ऑलरेडी रेंजेस होगी तो आपको सबसे पहले उनको डिलीट करना पड़ेगा। देन वी हैव टू क्लिक ऑन श्रिंक बटन। Then after clicking on shrink button we have to select the data range from sheet 1. मैं sheet 1 की data range को select करूँगा और shrink button पे फिर से click करूँगा। Then we have to click on add button. देखो consolidate range में हमारी first sheet का data range सेव हो गया है। और then again we have to click on shrink button, then clicking on select the data range of sheet 2. शीट 2 की डेटा रेंज को भी हम सेलेक्ट करके श्रिंक बटन पर क्लिक करेंगे और देन ऐड कर देंगे कंसोलिडेट रेंज में। जितनी शीट्स के डेटा को हमने कंसोलिडेट करना है उतनी शीट्स की डेटा रेंज को कंसोलिडेट रेंज में सेव करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल द डेटा रेंज वी हैव टू क्लिक द डेटा रेंज ऑफ द शीट वेयर वी हैव टू कंसोलिडेट द डेटा। मीन्स जहाँ पे मेरे को अपने डेटा को कंसोलिडेट करना है उस शीट का डेटा रेंज कॉपी रिजल्ट में सेव करना है। फिर से मैं श्रिंक बटन पे क्लिक करूँगा और शीट 3 यहाँ पे मेरे को डेटा को कंसोलिडेट करना है, उस डेटा की रेंज को सेव करूँगा। देन वी हैव टू क्लिक ऑन ऑप्शन बटन एंड चेक ऑल द चेक बटन्स आर एक्टिव और नॉट। यहाँ पे हमारे सारे एक्टिव बटन्स रो लेवल, कॉलम लेवल्स, लिंक टू सोर्स डेटा एक्टिव है। After selecting all the options we have to click on OK बटन। जैसे ही मैं OK बटन पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारी शीट 1 और शीट 2 का जितना भी डेटा है वो सारा कंसोलिडेट हो गया है शीट 3 में। अब मैं इस शीट 3 के डेटा को ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए मैं इसका फॉन्ट साइज़ को भी इंक्रीज़ करने जा रहा हूँ ताकि मेरा डेटा और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। तो ये कंसोलिडेटिंग डेटा है जो मैंने शीट 1 और शीट 2 से एक्सेस करवाया है। Like sum function also we have to find count max minimum. Suppose students देख रहे हो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने मैक्सिमम फंक्शन ऑपरेट किया तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मैक्सिमम फंक्शन का रिज़ल्ट कुछ इस तरह से एक्टिव हुआ कि पूजा, मनीषा, कुछ बच्चे जो दोनों शीट्स पे थे तो उसका मैक्सिमम एक्सपेंसेस, मैक्सिमम सेविंग जो थी वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। इसी तरह से आप बहुत सारे फंक्शंस जो डेटा में आप कंसोलिडेट कर सकते हो यहाँ पे, लाइक एज एवरेज, मीन, प्रोडक्ट काउंट, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सारे फंक्शंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको कंसोलिडेटिंग डेटा टॉपिक लर्न करने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आपने बहुत ही इजी वे में इस वीडियो की हेल्प से इस टॉपिक को लर्न किया होगा। सो इन लास्ट, थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।